आप सबको जय मसीह की। इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या क्या है और अन्य भाषा में बोलने के पीछे का सच क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आप झूठे चर्च और झूठे अगुवों को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब बहुत से लोग किसी पास्टर, किसी प्रचारक या भविष्यद्वक्ता को फॉलो करते हैं या फिर किसी मिनिस्ट्री या चर्च को फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि वे परमेश्वर के वचन बाइबल का पालन करें। बेशक बहुत सारे महान शिक्षक हैं, धर्मी पुरुष हैं, लेकिन फिर भी कई झूठे शिक्षक भी हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। यीशु ने मत्ती अध्याय 24 उसके 11 में कहा, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। लेकिन आप झूठे शिक्षक या चर्च की पहचान कैसे करेंगे? आप उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं। कुछ संकेत होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 संकेत देना चाहता हूं जो एक संभावित झूठे पास्टर, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक या चर्च की पहचान कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बाइबल को पढ़ें। झूठे प्रचार को, झूठे चर्च की पहचान करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है, और ये बहुत ही सरल है, सिंपल है, परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन करना। इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें, इसको जानें। क्योंकि अगर आप सत्य को नहीं जानते तो आप ये कैसे जानेंगे कि जो कोई कुछ कहता है, जो कुछ सिखाता है, वो पवित्र शास्त्र के अनुरूप, बाइबल के अनुसार है या नहीं। 2 तीमुथियो अध्याय 3 उसका 16-17 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो झूठे चर्च और शिक्षकों के संकेतों को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। और पहला बड़ा संकेत, जब वे लगातार ऐसी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। 2 पत्रस अध्याय 2 उसका 1 से 2 कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार आप में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिपा कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। अब आइए झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अन्य संकेतों पर नजर डालें। नंबर 2, खुजली वाले कानों को उपदेश देना। क्या आपका पादरी केवल वही उपदेश देता है जो चर्च के सो कॉल्ड नेता चाहते हैं, या जो आप और चर्च के अन्य सदस्य चाहते हैं, या वे पूरे परमेश्वर के वचन का, पूरी सच्चाई का संतुलित तरीके से उपदेश देता है? 2 तीमुथियो अध्याय 4 उसका 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। आप देखिए, जिस क्षण आप परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा है वैसा नहीं सुनते, अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं होते और आप उसका पालन नहीं करते, अगर आप उसका पालन ठीक वैसा नहीं करते जैसा कि लिखा है, तो आप अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपने अपने मन में अपने ही हिसाब का एक धर्म गढ़ लिया है, एक झूठा मसीह बना लिया है। 2 पत्रस अध्याय 3 उसका 3 कहता है, ये जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अब अगर कोई शिक्षक या पादरी या प्रचारक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरी तरह ही हम सब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उसके महान सिंहासन के सामने, उस ब्रह्मांड के परमेश्वर के सामने हमारा न्याय किया जाएगा। आपको अपने मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द का हिसाब देना होगा। और यदि आप एक झूठे भविष्यद्वक्ता या शिक्षक हैं तो मैं न्याय के दिन आपके स्थान पर नहीं होना चाहता, क्योंकि याकूब अध्याय 3 उसका 1 कहता है मेरे भाइयों, हम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि आप जानते हो कि हम उपदेशकों का
और भी सख्तियत से न्याय किया जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ दे, कुछ सांसारिक और भौतिक चीजें, या आप इसलिए चर्च जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर को स्वयं चाहते हैं? क्या आप केवल चिन्हों, चमत्कारों और आश्चर्यों, समृद्धि और धन के पीछे हैं, या आप सिर्फ परमेश्वर को चाहते हैं, उनके साथ गहरा रिश्ता चाहते हैं, वे आप में और आप उनमें, जहां आप आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं और जहां वे आपके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, जहां आप उनके द्वारा दी गई हर चीज से संतुष्ट होते हैं? क्या आप स्वयं यीशु का पीछा कर रहे हैं? आप जानते हैं यीशु मसीह में सच्चे विश्वासी के रूप में हमारा लक्ष्य यीशु में अधिक समान बनना है। क्या आप पवित्रता का पीछा कर रहे हैं? क्या आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के समान धर्मी? या आप बस नहीं, मेरे पास स्वर्ग का टिकट है और मैं इस दुनिया की सारी खुशियों का आनंद लेना चाहता हूं? क्या आप दुनिया की चीजें चाहते हैं? मरकुस अध्याय 8 उसके 36 में यीशु कहता है, क्योंकि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? यह एक और संकेत है झूठे प्रचारक का, जब वे केवल पवित्र शास्त्र के कुछ ही हिस्सों को सिखाता है, बस वे अच्छी बातें जो लोग सुनना चाहते हैं, वे हमेशा केवल समृद्धि, चंगाई और आशीष का ही प्रचार करता है, प्रेरणादायक मोटिवेशनल संदेश देता है, लेकिन यह नहीं सिखाते कि आपको परमेश्वर के सामने पवित्र धर्मी जीवन जीना है, तो वह एक झूठा शिक्षक हो सकता है। नंबर 3, महान चिन्ह और चमत्कार। क्या परमेश्वर महान चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। यीशु मत्ती अध्याय 24 उसके 24 में कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आप जानते हैं हजारों लोग इस प्रकार के चर्चों में चमत्कारों, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के पीछे दौड़ते हुए आते हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह के पीछे दौड़ने की बजाय, और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वे झूठे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्हें शैतान के द्वारा शक्ति दी जाती है। यस, झूठी आत्माएं पवित्र आत्मा की नकल कर सकती हैं और वे लोगों को भ्रमित करने के लिए चमत्कार करती हैं, ताकि लोग इन चीजों के पीछे दौड़ें, परमेश्वर और उसके वचन के पीछे दौड़ने की बजाय। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसका 14 कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा हैं जो चमत्कार करती हैं। तो याद रखें, चर्च में डीमंस भी होते हैं, नकली आत्माएं जो पवित्र आत्मा के वरदानों की नकल करती हैं, आत्माओं का ढोंग करती हैं और पवित्र आत्मा का काम करने का नाटक करती हैं, ताकि लोगों को मन भावनी शिक्षाओं से भ्रमित किया जा सके, चमत्कारों और चिन्हों के माध्यम से। और आमतौर पर जब ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये लोग जो इन सभी चीजों के पीछे जाते हैं, इस तरह के चर्चों में जाते हैं, वे पवित्र जीवन जीना बंद कर देते हैं। वे पवित्र जीवन नहीं जीते, वे परमेश्वर के सामने धर्मी जीवन नहीं जीते, वे परमेश्वर और उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय चमत्कारों और सभी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, और बहुत से लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। जब ऐसा होता है तो बाइबल ये नहीं कहती कि इसके साथ ही चलते रहो, ये कहती है कि आपको इसे जांचना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 1 से 6 कहता है प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा आप इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा आप सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है प्रिय बालकों, आप परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो आप में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे आत्माएं संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है।
जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो यूहन्ना कहता है, अगर कोई शिक्षक सत्य के खिलाफ बोलता है कि यीशु कौन है, उसने क्या सिखाया, उसके प्रेरितों ने क्या सिखाया, उसके खिलाफ है, तो वह सत्य की आत्मा में नहीं बोल रहा है बल्कि भरमाने की आत्मा में बोल रहा है। सुनो, अगर आप चिन्हों, चमत्कारों और आश्चर्य कर्मों के पीछे दौड़ते हो, हाँ यीशु ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये एक बोनस है। इन चीजों के पीछे मत दौड़ो, स्वयं यीशु मसीह के पीछे दौड़ो। पहले स्थान पर उन्हें रखो और वह वादा करते हैं कि वह तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें देंगे। यीशु मत्ती अध्याय 6 उसके 31 से 33 में कहते हैं, इसलिए आप चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप हमेशा ईश्वर से हर चीज के बारे में प्रार्थना कर सकते हो। सच में वे चाहते हैं कि आप करो। अगर पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करता है, अपने फाइनेंस के बारे में प्रार्थना करो, स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करो, अपनी हर चीजों के बारे में प्रार्थना करो, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो, और हाँ, अपने चर्च के पास्टर के लिए भी प्रार्थना करना याद रखना, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। हाँ, आप हर चीज के बारे में प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर के उत्तर से संतुष्ट भी होना चाहिए। आपको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये नहीं भी हो सकता, और कभी कभी ये बस प्रार्थनाओं का उत्तर का इंतजार करने जैसा होता है, और कभी कभी ये हो भी सकता है। परमेश्वर पर भरोसा करो, भले ही यह ना भी हो। वे भविष्य जानते हैं, वे जानते हैं कि वह क्यों इसे नहीं करते। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करना है और अपनी इच्छाओं का पालन ना करना है, क्योंकि हम अक्सर आमतौर पर ऐसा ही करते हैं ना। हम कहते हैं, है परमेश्वर आपको ये करना है, परमेश्वर आपको ये करना है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, है ना। लेकिन हम पूरे पजल को नहीं देख सकते, ईश्वर देख सकते हैं। तो हमेशा अपने जीवन के साथ प्रभु पर भरोसा करो, उन्हें आत्मसमर्पण करो, और वह तुम्हें निराश नहीं करेंगे। नंबर 4, धनी प्रचारक जो परमेश्वर के पीछे दौड़ने की बजाय पैसों के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि वे लालची हैं। उफ, मनुष्य का सबसे क्रूर पाप अभिमान। क्या आप उस चीज से संतुष्ट हो जो ईश्वर तुम्हें देता है, भले ही वे लगभग कुछ भी ना हो? वह प्रभु के साथ बस भोजन और वस्त्र हो तो काफी है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसका 3 से 5 कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं जानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ठा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। अब अगले भाग में इसे सुने। पद 6 से कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप केवल भोजन और वस्त्र से संतुष्ट हो? देखो, परमेश्वर से पैसों से संबंधित आशीष मांगने में कुछ भी गलत नहीं है, अगर तुम्हारे इरादे सही हैं, अगर तुम्हारा दिल सही जगह पर है, तो परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे ताकि आप भी अन्य लोगों की मदद कर सको। लेकिन अगर आप लालची हो तो ये बुराई है। इसका पद 9 से कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। आप जानते हैं, मुझे उन टीवी प्रचारकों पर बहुत गुस्सा आता है जो लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें अपना सारा पैसा परमेश्वर को दे देना चाहिए। मैं यहाँ पर उन
झूठे प्रचारकों और शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ताकि वे आपके पैसों से अपने महलों और निजी विमानों पर खर्चा कर सके। सुनिए, खुद परमेश्वर से बात करें, उनसे प्रार्थना करें, ताकि वे आपको मार्गदर्शन कर सके कि आपको अपने पैसों को परमेश्वर की इच्छा में कैसे संभालना चाहिए। नंबर 5, भविष्यद्वक्ता और उनकी भविष्यवाणियां। ये लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छे होते हैं। वे जानते हैं कि ये भविष्यवाणियां बहुत से लोगों को आकर्षित करेंगी, खासकर वे लोग जो विश्वास में नए हैं और जो वास्तव में पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। वे वर्षों से लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उन्हें बताते हैं कि ये भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से हैं। यीशु मत्ती अध्याय 7 उसके 15 में कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने किसी भविष्यद्वक्ता को भविष्यवाणी दी और उस भविष्यद्वक्ता ने आगे लोगों को ये दिया, तो ये हमेशा सच होती थी। अगर ये सच नहीं होती तो यह झूठे भविष्यद्वक्ता का संकेत है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसका 22 कहता है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वे वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। और अब हजारों साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। पिछले कुछ दशकों में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग चर्च में सिर्फ भविष्यवाणियां सुनने के लिए जाते हैं। यहां तक कि आजकल प्रोफेसी स्कूल भी हैं जिनमें झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को भविष्यवाणी देने की ट्रेनिंग देते हैं। याद रखिए, अगर उनकी सिर्फ एक भी भविष्यवाणी सच नहीं होती तो वे झूठा भविष्यद्वक्ता है। पर जब उनकी कोई भविष्यवाणी सच नहीं होती तो वे इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और वे ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। अगर ये सच नहीं होता तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो भविष्यवाणियां कहां से आती हैं? किसकी ओर से आती हैं ऐसी भविष्यवाणियां? ये या तो उस भविष्यद्वक्ता द्वारा खुद बनाई गई है या किसी डीमन दुष्ट आत्मा से आती है। हाँ, दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा के वरदानों की नकल कर सकती हैं। वे लोगों को ये बताने का ढोंग करते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है, और वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम पहले भी उन लोगों को देख चुके हैं जिन्हें स्वर्गदूतों से बहुत अद्भुत प्रकाशन मिले हैं। उदाहरण के लिए मोहम्मद, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 9 से 10 कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अब यहाँ जगत में ऐसे बहुत से भविष्यद्वक्ता हैं, आप उन्हें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जो भविष्यवाणी करते थे कि 2021 में ट्रंप राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ये सच नहीं हुआ। अब उनके पास इसे कवर करने के लिए बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन इससे बहुत से लोगों को चोट पहुंची, क्योंकि ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के पास बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी थे। लेकिन ऐसा तब होता है जब भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणियों को लोग फॉलो करना चाहते हैं, बजाय परमेश्वर के वचन, बाइबल के वचन को फॉलो करने के। आपको पादरियों, प्रचारकों, भविष्यद्वक्ताओं को ऊंचे स्थानों पर नहीं बिठाना चाहिए और केवल उनको ही फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा केवल यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए। और हाँ, प्रभु पवित्र लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वह परमेश्वर के वचन और सत्य का प्रचार कर सके, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको इसे पवित्र शास्त्र से परखना चाहिए। लोग, पापी स्वभाव वाले मानव, यहाँ तक कि पादरी भी आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर यशायाह 55 उसके 11 में कहते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखो, बेशक परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं। वे आज भी हमसे लोगोस वचन और रेमा वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। बेशक
आप किसी को संदेश दे सकते हैं और भविष्यवाणी उनके लिए कर सकते हैं और उन्हें भी आपके लिए भविष्यवाणी करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। आपको इसे परखने की जरूरत है। और याद रखें, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 1 कहता है, हर आत्मा पर विश्वास ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर से है या नहीं। तो अगर कोई आपको भविष्यवाणी देता है तो बस इसे आंख मूंद कर स्वीकार ना करें, इस पर विश्वास ना करें। पहले इसे परखें, प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ, उनसे इसकी पुष्टि करने के लिए कहो, और अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो वे आपके लिए इसकी पुष्टि करेंगे। अब जब झूठे चर्च, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षकों की पहचान की बात आती है तो ये सत्य परमेश्वर के वचन पर आकर ठहर जाता है, क्योंकि अगर आप सत्य को जानते हैं तो झूठ को पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन आपको बेरिया वासियों की तरह बनना चाहिए। आपको वास्तव में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए ताकि आप इसे सही तरीके से उपयोग कर सके। 2 तिमुथियुस अध्याय 2 उसका 15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्लीज सतर्क रहें और शैतान से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान सत्य के साथ अपने झूठ को मिलाना पसंद करता है। एक्चुअली वह झूठ से ज्यादा सत्य को इस्तेमाल करता है। आप ये जानते हैं कि चूहे के जहर में जहर केवल 1% होता है, 99% चूहे का अच्छा खाना उसमें मिलाया जाता है, लेकिन वही 1% जहर चूहों को मार देता है। ये वही थोड़ी सी झूठी शिक्षा है जो आपके विश्वास में आपको गुमराह करेगी। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर विश्वास करें। आमीन। इस सीरीज के पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक अच्छा चर्च कैसे ढूंढे। तो जुड़े रहें हमारे साथ WTL में और जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। He the truth, the way, the life. He the truth, the way, the life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way, the life. He the truth, the way, the life. Who you thought? Jesus Christ.